हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, हम डेली है तो कंटिन्यू चल रहे हैं स्कूल की बुक के हिसाब से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। लेटर ही बाइज अनदर 3 बैट 3 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। तो देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। देखो दिमाग कहाँ लगेगा कि यहाँ पर हमको दो चीज चाहिए। जैसे पिछली वाली क्वेश्चन में क्या दो चीज थी, याद है आप लोगों को? तो लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, आफ्ताब और उसकी डॉटर के लिए। तो वैसे वहां पर दो लोग थे, एक आफ्ताब था और दूसरा डॉटर था। यहाँ पर दो कौन है, एक बैट है और एक बॉल है। तो लेट यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाइज। बाइज यानी पैसा, पैसा बोला ना। तो नंबर ऑफ बैट जितने भी उसमें जितना भी कॉस्ट होगा, नंबर ऑफ बॉल जितने भी उसमें जितना भी कॉस्ट होगा, उसको मिलाकर 3900 है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी X रुपी और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी Y रुपी। ठीक है, अब देखो बनाते हैं इक्वेशन। क्वेश्चन ने क्या बोला, फर्स्ट वाले में जाओ। 3 बैट, बैट कौन है, X रुपए के। 6 बॉल, बॉल कितने रुपए का है, 5 रुपए का। टोटल मिलाकर 3900। ये क्वेश्चन नंबर होता है हमारा 1। ठीक है, दूसरा देखो, अनदर 3 बैट एंड 3 मोर बॉल्स। तो देखो 3 बैट एंड 3 मोर बॉल्स इज इक्वल्स टू ₹1300। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अनादर बैट, क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, अनादर बैट है, सिर्फ अनादर बैट यानी सिर्फ एक बैट है और 3 बॉल है। टोटल मिलाकर क्या हो रहा है, 1300 रुपीज। क्या करना है हमको, एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिक का काम हो गया, ज्योमेट्री में बढ़ना है। तो हमने क्या किया था, बाय क्वेश्चन नंबर 1 लिखो 3x + 6y इज इक्वल्स टू 3900। देखो क्या ये पूरे 3 के मल्टीपल है, हाँ, तो मैं 3 से डिवाइड करूं तो देखो x 3 1 जा 3 तो 1 नहीं लिखते, 3 2 जा तो 2y, 3 13 जा 1300 और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x को यहाँ छोड़ो, ये 1300 है, 2y को इस तरफ ले जाओगे तो माइनस में आएगा। अब हमको कॉलम तैयार करने हैं। ये x ये y, अंदर में कौन है, y। तो वैल्यू किसकी रखेंगे हम, y की, और हमारी ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की। तो देखो मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 2 नहीं रखूंगी, थोड़ी बड़ी रखूंगी, 100 200 300। क्यों, ये वाला नंबर बड़ा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 500 रखती हूँ किसकी वैल्यू, y की, तो देखो 500 2 यानी 1000, तो 1300 में से 1000 गया तो कितना बच रहा है, 300। ठीक है, अब मैं 500 की जगह क्या रख दूं, चलो 600। तो 600 2 जा 1200, तो 13 में से 12 गया तो ये 100। ठीक, अब क्या रख दो, 5 6 4 रख दो, तो देखो ये 400, तो 4 2 जा 8, 13 में से 8 गया, ये आ गया 500। ठीक है, अब ऐसे ही सेम इक्वेशन नंबर 2 के साथ, बाय इक्वेशन 2 x + 3y इज इक्वल्स टू 1300। तो यहाँ पर ये x, यहाँ 1300, यहाँ पर हो जाएगा कौन, -3y। बना दो इसका भी कॉलम। ये हो गया हमारा कौन, ये वाला टाइम, ये x और ये y। y की वैल्यू क्या रखूं, बोलो बोलो, 500 600, बोलो बोलो। तो देखो ये y की वैल्यू रखा मैंने यहाँ पे 500। ठीक है, तो देखो 5 3 जा 15 होता है, 5 3 जा 15, तो 13 में से 15 माइनस किया तो -200 आ रही वैल्यू। ठीक है, चलो y की वैल्यू 500 ना रखकर 400 रखते हैं। तो y की वैल्यू 400 रखा तो 4 3 जा 12 हो रहा है, तो 1300 में से 1200 गए तो ये आ गया 100। एक और वैल्यू रख दो, 600 रख दो। तो देखो 6 3 जा 18, ये बड़ा हो रहा है, 13 में से 18 गया कितना आएगा, 13 में से 18 गया कितना आएगा, -500। ठीक है, देखो यहाँ पर पॉइंट्स बना लेते हैं, यहाँ पॉइंट्स बना लेते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ के पॉइंट्स कौन बने,
300 500, दूसरा 100 और 600, और तीसरा 500 और 400। यहाँ के पॉइंट्स कौन बन गए? -200 500, 100 और 400, और ये हो गया -500 और 600। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आप लोग बोलोगे कि मैम इतने बड़े नंबर से ग्राफ कैसे बनाएं? तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्राफ लिया, ये 0, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमको मालूम है कौन सी होती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। मैं यहाँ पर 0 1 2 लूंगी क्या? बिल्कुल नहीं। हम कहाँ हैं? 100 200 300 400 इस टाइप के। तो मैं यहाँ पर लूंगी कौन? 100 200 300 400 500 600। वैसे यहाँ भी 100 200 300 400 500 और 600। यहाँ कैसे आएंगे? -100 -200 -300 -400 -500 -600। यहाँ पर -100, ऐसा अपन कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है, ये हो गया ग्राफ की तैयारी। अब क्या बचा? अब बचा यूं है कि मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लॉट करना है पॉइंट्स को। तो देखो इस वाले में आओ, पहले कौन होता है? x। पहले कौन होता है? x होता है। दूसरा कौन होता है? y। तो 300 x का और 500 y का। तो देखो ये इधर चढ़ा, 500 यहाँ है, तो यहाँ आ जा रहा अपना पॉइंट 300 और 500। दूसरा कौन है? 100 और 600। इसका ये 100 और इसका 600, यानी ऑलमोस्ट यहाँ प्लॉट हो रहा है। ठीक है, ये 100 और ये 600। नेक्स्ट कौन है? 500 400। y x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 400। तो देखो ये 500 इधर गया, 400 ये गया, तो ये आ रही है 500 और 400। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखो इसको ज्वाइन करने में मुझे ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी क्या? ऐसी कुछ ध्यान से देखेंगे तो देखो मिली। ठीक, उसके बाद आ जाओ कहाँ? नेक्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स पे, -200 और 500। तो -200 किसका है? वो x का। यहाँ आया -200 और ये 500, तो यहाँ जा रहा अपना -200 और ये 500। 100 400, 100 400 कहाँ जाएगा? 100 400 यहाँ जा रहा है, 100 400। -500, तो -500 यहाँ है x का और 600 इसका, तो कहाँ जाएगा? देखो ऐसा आ रहा है क्या? ये यहाँ -500 और ये 600। ये लाइन कैसी जा रही? ऐसी। तो आप जब देखोगे तो हमको ऐसा कुछ शो हो रहा है कि ये जो लाइन है एक दूसरे से पैरेलल जैसी जा रही है ना। अगर मैं एक्यूरेट अपनी बुक कॉपी में ग्राफ के हिसाब से बनाऊंगी, ग्राफ में ही बनाऊंगी, तो एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, तो वो पैरेलल दिखेगी। अब मैं सही जा रही हूँ या गलत जा रही हूँ, ये कौन चेक करेगा? ठीक है, एक मिनट रुको। जो लाइंस है वो एक दूसरे से मिलेगी, देखो ऐसा मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। देखो कैसे, इनका फर्स्ट इसका फर्स्ट, रेशियो चेक करो, 3/1 6/3 क्या हो रहा है? 3/1 यानी 3/1, 6/3 यानी 2/1, 1300 अपॉन 3900 अपॉन 1300, 3/1 जा रहा है। तो ये हमारा कौन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है? ठीक। चलो तो तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.1 के थर्ड क्वेश्चन में। सेम है एक्सरसाइज नंबर का, जो एक्सरसाइज 3.1 का जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है और थर्ड वाला क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है, बहुत सिमिलर है। देखो, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। यहाँ पर कौन वो दो चीजें? एक एप्पल है और एक ग्रेप्स है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स पर kg बी x रुपी। देखो मैंने यहाँ कॉस्ट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है? 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप को मिलाकर 160 रुपए, इनके पैसों की बात की है, इस वजह से मैंने पर kg एप्पल का कॉस्ट को x रुपए ली हूँ। और अब वैसे ही यहाँ पर ग्रेप्स का जो पर kg है वो कितना हो जाएगा हमारा? y रुपी, पर kg भी y रुपी। इक्वेशन बनाते हैं फटाफट। देखो क्या बन रही है इक्वेशन फर्स्ट वाली, बताते चलो जल्दी से।
2 ऑफ एप्पल यानी 2x प्लस 1 ऑफ ग्रेप्स यानी 1 ऑफ y। 2 ऑफ एप्पल यानी x, 1 ऑफ y कितना हुआ ₹160। ठीक है, दूसरा क्या है आफ्टर अ मंथ यानी कुछ दिनों बाद ले लो। 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। 4 kg ऑफ एप्पल का कॉस्ट 4, 2 kg ऑफ ग्रेप का कॉस्ट y इज इक्वल्स टू ₹300। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। पहले तो इक्वेशन नंबर 1 में आओ, 2x प्लस 1y को मैं y लिख लूं, लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू 160। अब मुझे जो y है वो सिंगल दिख रहा है तो मैं y को यहाँ छोड़ूंगी, x को ट्रांसफर करूंगी, यानी दिमाग का लाऊंगी जो मुझे इजी पड़े। ठीक है, y को यहाँ छोड़ा, x को ट्रांसफर किया तो ये x वाला होल टर्म इधर ट्रांसफर हुआ, माइनस में आया। कॉलम बनाओ, ये बनाया, ये x ये y, 1 2 3 वैल्यूज। अभी अंदर कौन है x, तो अभी मैं अपने मन से जो वैल्यू सपोज करूंगी वो कौन सी होगी, x की वैल्यू। देखो इसके आसपास लेंगे कुछ ऐसा ही, तो मैं 2 इंटू क्या लूं, ले लूं, क्या लूं 40 ले लूं, तो 4 2 जा 80, तो 160 माइनस 80, x की वैल्यू क्या लिया मैंने 40, तो आंसर आ गया मेरा कितना 160 माइनस 80 यानी 80। ठीक है, चलो x की वैल्यू मैं 80 ले लेती हूँ, तो देखो 80 इंटू 2 160, तो 160 माइनस 160 ये हो गया 0। x की वैल्यू 160 ले लो 60, तो 62 जा 120, तो 160 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 40। तो इसके पॉइंट्स बना लो, कितना कितना बन रहा है इसके पॉइंट्स में, 40 80, बोलो 80 0 60 40। ठीक है, मुंह नहीं बचता तुम लोगों का बस। नेक्स्ट वाली इक्वेशन में आओ, बाय इक्वेशन नंबर 2। क्या है इक्वेशन नंबर 2, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। क्या मैं इस होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, 2 2 जा होता है, 2 1 जा होता है, 1 को मत लिखो, और 2 के टेबल में 30 आता है 15 टाइम, और ये 0। सेम यार देखो यहाँ भी y सिंगल है, मैं y को यहीं छोड़ रही हूँ और दोबारा से x वाली टर्म को ट्रांसफर ले रही हूँ, तो 150 माइनस 2x क्या बनाएंगे अब, कॉलम। क्या बनाएंगे, कॉलम। तो देखो ये हो गया x, ये हो गया y। वैल्यू किसकी पुट करूं, जो अंदर है। अंदर कौन है, अंदर कौन है, x है, तो वैल्यू किसकी आएगी भाई, x की। x की वैल्यू रखो 50, तो 52 जा 100, 150 माइनस 100 ये भी 50। ठीक है, अब मैं चलो ले रही हूँ इसकी x की वैल्यू 60, तो x की वैल्यू 60, 62 जा 120, तो 150 माइनस 120 30। x की वैल्यू ले लो, चलो कितनी 50 60 70 80 लूं, चलो ले ही लेते हैं। 82 जा 160, 150 माइनस 160 वैल्यू माइनस में वो भी 10। अब बारी किसकी है, ग्राफ की। तो देखो जगह नहीं है, मिटाऊं या ग्राफ खुद से बनाओगे, बताओ, बोलो ना मैम हम खुद से बना लेंगे। नहीं आता तुम लोगों को, यहाँ देखो बहुत शॉर्ट पे बना रही हूँ। ठीक है, ये x ये y एक्सिस, पॉइंट्स दिख रहे हैं ये वाले और ये वाले। क्या लूंगी मैं, यहाँ पर क्या काउंटिंग है 10 20 30 40, देखो जगह कम है इसलिए मैं सीधे 20 40 60 80 ले रही हूँ। ठीक है, 20 40 60 80, यहाँ भी ले लो 20 40 60 80। जरूरी नहीं है, हम अपने मन से ले सकते हैं, तुम लोग 10 20 30 40 भी ले सकते थे। ठीक है, चलो यहाँ तो जरा दिख रही है थोड़ी सी, तो यहाँ पर अपन 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 और ये 80। -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 मेरी बुक के बाहर जा रहा है। ये 20, ये -20 -40 -60 -80। चलो प्लॉट करने की बारी है। तो देखो
कहाँ है पॉइंट्स हमारे, ये ठीक है 40 80, x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में, 40 80, x की वैल्यू 40 y की वैल्यू 80, इधर से चलो यहाँ तक पहुंचा एक पॉइंट 40 80, दूसरा 80 0, x की वैल्यू 80 y की वैल्यू 0, यहाँ आ रहा है पॉइंट 80 0, थर्ड पॉइंट 60 40, x की वैल्यू 60 y की वैल्यू 40, ऊपर चलो 40 तक है, देखो ये दिखा है बिल्कुल बराबर, थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा ये 60 40, मिलाओ जरा, देखो आ रही लाइन कुछ मिलती जुलती टाइप की, ठीक है। अब दूसरा कहाँ आ जाओ, यहाँ 50 50, y की 50 सॉरी x की 50 y की 50, x की 50 y की 50 यहाँ आ जा रही है, ये आया 50 50, अब 60 30, y की x की 60 y की 30, 60 30 ये आ रही है, यहाँ 60 30, और तीसरी कहाँ गई 80 और -10, 80 और -10, यहाँ से कुछ ऐसा आएगा, यहाँ देखो ये जो लाइन जा रही है ना, ये एक दूसरे से पैरेलल होते हुए जा रही है, दिख रही है पैरेलल। अब एक बार चेक करने की बारी, इक्वेशंस पे आओ, 2/4 कितना आएगा 1/2, ये 1/2 और ये 160/300, तो ये दोनों 1/2 आ गए, तो दो अगर रेशियो सेम होते हैं तो आंसर क्या आता है, नो सॉल्यूशन। क्या आता है आंसर, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोबारा से इस पूरे वीडियो को देख लेना, ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई है। ये वाले क्वेश्चंस में अगर कुछ भी डाउट होता है तो कुछ भी तुम क्या करना है, सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना है और अपनी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, चलो।